अब क्या पढ़ना है, जब हम भोजन खाते हैं मुख में तो पहला काम किसका शुरू होता है, दांत का। और जब दांत का शुरू होता है तो दांत से काटने का काम होता है। उसके बाद फिर क्या, जैसे मुंह में डालते हो लार आ जाती है, लार उसमें मिक्स होता है, लार निकलता है तो जीभ उसी लार को क्या करता है, मिक्स करता है। लार निकलेगा तो जीभ उसको पूरा मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे हमको लार पढ़ना है, ठीक। सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार, ठीक। लार ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। जो थूक निकलता है ना, वो एक ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड को अंतःस्रावी बोलते हैं, बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी होता है। अंतःस्रावी ब्लड में होता है, आगे पढ़ाया जाएगा। ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। तो यहाँ से लार ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब टोटल 6, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी संख्या कौन सी है, पहला पेरोटिड, पेरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और तीसरा होता है सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। यहाँ जीभ जो होता है ना, जीभ के नीचे और लास्ट वाले भाग पे, वहां से सीक्रेट होता है, निकलता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। पहला पेरोटिड है, सबलिंगुअल है, सबडिबुअल, ठीक। ये जो पेरोटिड ग्लैंड होता है ना, पेरोटिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सांप में भी होता है, या सांप में भी होता है, सांप में भी होता है। वह इससे जहर निकालता है, इसमें जहर होता है। सांप को देखिए, उसके अंदर एक ऐसे होल बना रहता है मुख में, तो जब भी वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से वहां से कुछ लिक्विड बाहर आता है, वो पेरोटिड ग्लैंड से बाहर आता है, वो जहर होता है। तो सांप के दांत तोड़ने से कैसे खत्म हो जाता है जहर, क्योंकि ग्लैंड कनेक्टेड होती है दांतों से। जब दांत तोड़ दिया जाता है तो ग्लैंड से सिक्रीट होना भी बंद हो जाता है जहर, ग्लैंड सूख जाती है। तो दांत से रिलेटेड रहता है, इसलिए दांत तोड़ने से ग्लैंड सूख जाती है, जहर बनना बंद हो जाता है। और ना उसके दांत से कोई जहर नहीं, जहर तो उसके ग्लैंड में होता है, पेरोटिड ग्लैंड से। तो 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब में डिबुअल ग्लैंड, ये 3 होते हैं। इससे एंजाइम भी पाए जाते हैं, है ना। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, पाए जाने वाले एंजाइम, एंजाइम किसे कहते हैं ये बताओ, एंजाइम। अगर लार में जो ये ग्लैंड क्या निकालते हैं, लार निकालते हैं, लार निकालते हैं तो उस लार में एंजाइम पाया जाता है। तो वो जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता क्या है बताइए। एंजाइम एक ऐसा तरल पदार्थ है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन को पचाने का काम करे तो क्या है, एंजाइम, समझ में आया? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम 2-3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। जैसे पहला होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज। फिर होता है म्यूकस, ठीक। एंजाइम से जो निकलते हैं उसमें इतनी चीजें निकलती हैं। तो लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुनाशी होता है, ये जो एंजाइम होता है जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी होता है, ठीक। टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों मिलके मंड का पाचन करते हैं, मंड का पाचन करते हैं।
गेहूँ वूँ खाते हो तो जो ऊपर के छिलके होते हैं गेहूँ, जैसे गेहूँ के ऊपर वाले जो गोल्डन कलर होती है ना, उसको निकाल दिया जाता है। जैसे चावल आप जाते हो मशीन पे क्या कहते हैं कुटवाने, तो पॉलिश निकाल देता है तो एकदम चिकना चावल बचता है, वैसे गेहूँ की ऊपरी परत निकाल दी जाती है, जो अंदर बचता है उसी से मैदा बनता है पीस के। लेकिन जब हम घरों में जो आटा लाते हैं, क्या होता है गेहूँ पिसवाते हैं तो उसमें चालने के बाद देखो चोकर बचता है छोटा छोटा, तो क्या होता है गेहूँ के ऊपर वाला परत ही तो होता है, वही होता है मंड आपका, समझ में आया। सेलुलोज की मात्रा उसमें होती है, रफेज। तो टायलिन डाइस्टेज जो होता है उसे पचाने का काम करता है, क्योंकि हम खाते तो आटा चावल यही तो है, रोटी खाओगे या तो चावल खाओगे। तो टायलिन डाइस्टेज मंड का पाचन करता है। फिर आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब यहाँ पे समझिए, लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3। कौन कौन से, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। नाम एक बार बोलना सीख जाओ, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, डिबुलर है, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले हैं। पैरोटिड ग्लैंड सांप में भी पाया जाता है, उसमें ये जहर का काम करता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम, एंजाइम क्या है, जो भोजन को पचाने में सहायक हो। तो भोजन को पचाएगा तो वो एंजाइम होगा। ये कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के मेनली। लाइसोजाइम, टायलिन डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, ये जीवाणुओं को मार देता है। अक्सर आप लोग देखे हो कि कभी भी कहीं पे भी खेत में काम करो या कोई भी काम करो, कोई लाके मिठाई दिया और हाथ में पकड़े खाना शुरू कर दिए, तो हाथ में मिट्टी उट्टी लगा तो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया तो होंगे ही, वायरस होंगे, जीवाणु होंगे कुछ, उसको आप खा लेते हो तो उसी के साथ वो भी मुंह में पहुंच जाते हैं। तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। क्योंकि जो लार थूक है ना, थूक ही लार है आपका, उसी लार में ये सब मिक्स रहते हैं। तो जो लाइसोजाइम होता है उसको क्या करता है, मार देता है। आप खाना खा रहे हो या मीठा खा रहे हो, उसमें कुछ गंदगी पड़ी है या मक्खी उक्खी बैठे थे, तो उसको खाते समय मुख में क्या करता है, उसको मार देता है। कभी कभी मक्खी मुख में चली जाती है डायरेक्ट, तो भी निपट के ही निकलती है बाहर, क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है उसको, अगर उस लार में मिक्स हो गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि ये जीवाणु नाशी होता है। इसके बाद मंड का पाचन, जो टायलिन और डाइस्टेज, ये दोनों मंड का पाचन करेंगे। और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या लिख दिए हैं, चिपचिपा, चिपचिपा समझते हो, लसम बना देता है। लसम क्यों बनाता है, ताकि जब उसको निगलें तो वो धीरे धीरे हमारे ये जो ग्रास नलिका है वहां से कहाँ चला जाए, अमाशय में चला जाए। अगर आप स्पीड में खाते हो तेजी से, तो स्पीड में खाने से, क्योंकि लार भी तो ग्लैंड से ही निकल रहा है, आप अगर धीरे धीरे खाते हो तो धीरे धीरे वो लार निकलता रहता है, अब भोजन में मिक्स हो जाता है। तो जितना ज्यादा मिक्स होगा उतना ही लार निकलेगा। आप मिक्स करते जा रहे हो, निगल नहीं रहे हो, कूचे जा रहे हो, तो लार से मिक्स होता रहेगा और धीरे धीरे उसका पाचन करेगा भोजन का। तो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही। ये क्वेश्चन पूछता है कि पाचन प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है, तो मुख से ही होती है। मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब जब उसको चबाए, तो जब यहाँ ज्यादा पाचन हो जाता है तो जो आप निकलते हो पेट में जाता है अमाशय में, तो वहाँ अमाशय को कम काम करना पड़ता है पचाने के लिए। अब हवा हवा के जल्दी जल्दी खा लोगे तो उसमें लार मिक्स नहीं हो पाएगा, और लार मिक्स नहीं होगा तो निकलते समय भी दिक्कत होगी, पेट में जाएगा तो फिर पेट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहाँ पे HCl ज्यादा सिक्रीट होगा। तो इसीलिए भोजन को क्या करना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि उसमें अच्छे से लार मिक्स हो जाए। और अच्छे से जब लार मिक्स हो जाएगा तो आप निगलोगे तो आराम से निगल भी सकते हो। तेजी से खाने पे निगला भी नहीं जाता, क्यों, क्योंकि म्यूकस उसमें मिक्स नहीं हो पाता, लसम बना ही नहीं पाता, इसलिए वो अटकते हुए जाता है। और जब बढ़िया से मिक्स हो जाता है तो आराम से निकल जाओ। कभी भोजन को बकायदे कूच के देखो, थूक के, तो एकदम लसम होता है। तो म्यूकस का काम वही भोजन को क्या करना, लसम बनाना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए। वो पहला पैरोटिड केवल सांपों में पाया जाता है, इंसान में पाया जाता है। वो इंसान में पाया जाता है, हम रिलेट करें सांपों में भी पाया जाता है, उसमें जहर होता है। इसमें लिखे लार मनुष्य में है, ये पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। सांप में भी ये होता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन मतलब उसमें जहर निकलता है, सांप में जो होता है उसको जहर निकलता है, हमारे में ये सब निकलता है ना। हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे में पैरोटिड ये सब है, उससे ये सब एंजाइम्स निकलते हैं। सांप में एंजाइम नहीं निकलता, जहर निकलता है। एक्चुअली सांप में भी एंजाइम ही है, वो उनका एंजाइम है, वो उनका एंजाइम है। जीव मरेगा तभी तो खाएगा आराम से, और नहीं मरेगा छटपटाता रहेगा, कैसे खाएगा।
अब सांप के पास इतना ज़्यादा दांत तो है नहीं, हमारे दांत चबा के खाएगा, वो निगलता ही तो है। कुछ दांत होते हैं इसे काटने के काम में आता है। तो लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब में डिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड हम में भी होती है, सांपों में भी होती है। हम में से क्या निकलता है? एंजाइम। सांपों में क्या निकलता है? जहर। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम, एंजाइम क्या है? जो भोजन को पचाने में मदद करे, सहायता करे। तो कौन कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु नाशी होता है, यानी बैक्टीरिया को मार देता है। टाइलिन डाइस्टेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है, यानी ये भी भोजन को पचाने में सहायता करता है वसा वसा को। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि हम आसानी से उसको निगल सके, हमारे पेट में वो जा सके। छोटे बच्चों को देखते हो उनमें लार ज्यादा बनता है, कारण वो हमेशा चूता रहता है। शहर वहर में तो जो अमीर अमीर घर के होते हैं ना, एक ऐसे कपड़े की तरह होगा ना, ऐसे उसी में पट्टा लगा होगा, ऐसे टांग देते हैं इसी पे, ऐसे गले में बजा देंगे, ऐसे लटका रहेगा, और जब लार आता है तो इसी पे सोखता रहता है सब, पेपर की तरह। लार इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि वो नेचुरली बनाया गया है। अब भगवान गिफ्टेड कह दो या कुछ भी कह दो, क्योंकि बच्चों में लार ज्यादा बनता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा के खाते रहते हैं, कुछ भी पाए खा लिया, तो उनको बैक्टीरिया से खतरा ज्यादा है। और जैसे मुंह में डालेंगे लार ज्यादा बनता है, वो लाइसोजाइम क्या करेगा? उसको मार देगा, मार के खत्म कर देगा। इसलिए बच्चों में लार ज्यादा बनता है। हम लोगों में ज्यादा बनता है नहीं, हम लोगों में उनका देखो चूता रहता है इसे मुंह से, है ना, क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं तो एक्चुअली पता है क्या, ये ब्रेन से सिग्नल होता है ऑटोमेटिक। बचपन में ब्रेन को भी पता होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, इसलिए लार ज्यादा बनता है। अभी ब्रेन को एक सिग्नल मिल चुका है कि हम हाँ कोई चीज फ्रेश होके धुल के बढ़िया से खाते हैं, इसलिए कम निकलता है। कोई दिक्कत है इसमें? एक दिन में कितना लार बनता है? बोलिए। लगभग 1.5 लीटर इन 1 डे। एक दिन में पूरे लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। अभी कह दो हम कुछ खावे ना करें तब भी 1.5 लीटर बने, तो पॉसिबल नहीं। जब भी मुंह चलाते हो तभी लार बनना स्टार्ट होता है। आप अगर खा रहे हो, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा खाओगे तब भी बनेगा, है ना, ज्यादा खाओगे तो नुकसान भी करेगा। तो औसतन जो एवरेज होता है, एक दिन में 1.5 लीटर लार हमारा बनता है। कोई दिक्कत? और ये जो मुंह खुला है ना, इसे बोलते हैं बकल कैविटी, ओरल, है ना। जो आप ये मुंह वाला भाग है ना, खाली स्थान, यहीं पे तो रखते हो, मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, ओरल, या फिर बकल कैविटी, है ना, बकल कैविटी, ओरल, मुख गुहा। क्योंकि पहले क्या आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ, मुख गुहा में ही तो रखते हैं, तो मुख में रखते हैं भोजन। अब भोजन मुख में रखते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, वहाँ पे लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस, इन सबका काम आता है भोजन को पचाने। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको।